दस्तवाज मत उत्पन्ने, नंद बाबा के घर के अंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। पुत्र उत्पन्न होते ही नंद बाबा कैसे हुए हैं? जाता हलादो महामना, जाता हलादो बेटा होते ही नंद बाबा कैसे हो गए पता है? महान मन वाले हो गए। कल आप सुन रहे थे कहां 80 साल की डोकरा 16 साल के हो गए। भागवत जी में वर्णन है महान मन वाले हुए। महान मन वाले होने के बाद क्या किया बाबा ने? आयु विप्राण वेदज्ञा स्नातः सुचेर, बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है। किसको बुलाया है? बड़े बड़े जो विद्वान ब्राह्मण लोग हैं उन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। आयून विप्राण वेदज्ञ स्नातः शुचि अलंकृत, बड़े बड़े ब्राह्मणों से कहा महाराज आइए आइए आप उत्सव मनाइए, हमारे दरबार में उत्सव मनाइए। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला के बाबा ने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि कुबेर जी महाराज की बुद्धि खराब हो गई। कुबेर ने देखा कि इतना दान कहां से ला रहे हैं, इतने ये नोट कहां से आ रहे हैं, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में इतना आनंद लुटा रहे हैं। कल आपने देखा होगा सेवाधारी लोगों ने, बालाजी सेवाधाम के परिवार के लोग नोट बिखार रहे थे, आपने देखा होगा। तो महाराज ऐसे ही बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान महात्माओं को ब्राह्मणों को बुलाया है और दान दिया है। अच्छा क्या दान दिया है? क्या दान दिया है? वर्णन है आगे। धेनु नाम नियुते प्रादा तो विप्रभे समलान्विते, तिलाद्रीण सप्तरत्नो बाबा ने सबसे पहले कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में सबसे पहले दिए गाय। क्या दिया है? धेनु नाम। अच्छा धेनु माने गैया, सबसे पहले गौ माता का दान दिया है। अच्छा धेनु नहीं दी है, भागवत जी में लिखा धेनु नाम, बहुत सारी गैया, एक गाय नहीं बहुत सारी गैया। अच्छा गैया कितनी दी है? भागवत जी में संख्या है। धेनु नाम नियुते, शब्दों पर ध्यान दीजिए। नियुते इसका क्या तात्पर्य? 2, 4, 5, 10 गाय नहीं नहीं, 2 लाख गाय दान में दी है। कितने? 2 लाख। 2 लाख गाय। आप ये समझ रहे होंगे कि भाई 2 लाख गाय बिगर दूध वाली, नहीं नहीं, बछड़ों के सहित दी है, बछड़ों सहित। ऐसा सुंदर भाव है। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रभे समलान्विते। गौ माता के जो चरण हैं, चरण समझते हो? खुर, गौ माता के खुर चांदी से बनाए हैं, चांदी चांदी से। अरे खेलने दो ना, क्या ये तो ऐसा थोड़ी है, खेलने दो। आप ले जाओ कहीं, माता जी ले लेगी। वो आ रही, देखो वो आ रही, हुंकार भर रही है, देखो। गोवत्सलः, माँ का बड़ा प्यार होता है। एक दिन गौशाला में गया,
आजकल तो मैं समझने लगा, आजकल तो मैं बहुत वो शुरू की बात, मैं गौशाला में गया, एक कोई भाई सेवा कर रहा था, मैंने कहा दूध निकाल तू बता कि इस गाय का कौन सा बछड़ा है, मैं खोल के लाता हूँ, मैं अंदर से लाता हूँ। उसने कहा महाराज जी बड़े भोले भाले हो, आप तो कोई भी बछड़ा खोल दो, जो बछड़ा जिस गौ माता का होगा वही बछड़ा गौ माता के पास में आएगा, मां हुंकार भरेगी। मैंने गौ सेवक के चरणों में प्रणाम किया, मैंने कहा वारे बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी। ऐसे ये लेके खड़ा हो रहा है, अरे जैसे मैया को दिखाएगा मैया अपने आप खड़ी हो जाएगी, लाडला तो मेरा है। मां का बेटे का जितना प्यार होता है, मां होती, मां होती है। मां का नाम लेने से कंठ भर जाता है, मां का नाम लेने मात्र से कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। मेरे भाइयों, भूलना सबको मगर मां बाप को मत भूलना। दुनिया में सबको भूल जाना, लेकिन अपनी मां को मत भूलना। दुनिया में सबसे सर्वोत्तम यदि कुछ है, मैं कह सकता हूं इस सृष्टि के अंदर, जननी जन्म भूमिश्च, एक आपकी जननी जो आपको जन्म दिया है जिस मां ने, और एक आपकी जन्मभूमि। जन्मभूमि से कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया, लंदन, केरला, कर्नाटक कहीं चले जाना, लेकिन बालाजी की माटी को मत भूलना। एक बार की बात है, बाबूलाल जी आपसे निवेदन करूं, मैं द्वारिका जा रहा था, पोरबंदर में प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद भागवत के सुंदर प्रवक्ता रमेश भाई ओझा, कौन नहीं जानता उनको, भाई जी को सबको ही जानते हैं, और भाई जी के साथ 1 महीना ये शरीर रहा हुआ है, 1 महीना। तो भाई जी के आश्रम में मैं गया, तो भगवान की कृपा से जब मैं आश्रम में गया तो भाई जी वहीं वास कर रहे थे। 9 रात्रि का वो चल रहा था पाठ उत्सव। आहा, मैंने देखा एक खेत में से भूसा लेके आ रहे थे गौ माता के लिए। इतना बड़ा संत, इतना बड़ा महात्मा, और आज एक गौ माता के लिए भूसा लेके आ रहे हैं। मैंने दंडवत प्रणाम किया और नीचे झुक के मेरे को हृदय से लगाया। चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद मैंने धीरे से उनके चरणों में बैठ के निवेदन किया, भाई जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हाँ बोलो ब्रह्मचारी, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा भाई जी आप भारत में कथा कम बोलते हो, अधिकतर आप बाहर कथा बोलते हो विदेशों में, और विदेश में आपकी कथा जब चलती है उस समय में टीवी के माध्यम से कभी कभी चैनल खोल लेते हैं और देखते हैं, तब ऐसा पता चलता है कि आप अमेरिका में कथा बोलते हो, और अमेरिका की माटी पे कथा बोलते बोलते आपके मुखार विंद से गुजराती भाषा निकल जाती है, आप वहां गुजराती में बोलते हो। ये क्या कारण है? भाई जी के नेत्रों से झरझर 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 अश्रुबिंदु छलकाया। सज्जनों, ये घटना सत्य है। भाई जी ने कहा ब्रह्मचारी, गुजरात की माटी के ऊपर मेरा जन्म हुआ है, गुजरात की माटी के ऊपर मैं पला हूं, गुजरात की माटी की मेरी मां है। आहा, मैं चाहे ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका कहीं रहूं, लेकिन गुजरात की माटी को मैं नहीं भूल सकता। गुजराती भाषा मेरी भाषा है, तो मैं मेरी भाषा से प्यार करता हूं। धन्य वो महापुरुष जिसके चरणों में वो वंदन करता हूं। जननी जन्म भूमि। आपने देखा होगा
प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धे पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कलकत्ता में प्रवचन करते हैं और कलकत्ता में प्रवचन करते करते वहां के लोग उड़िया लोग सुन रहे हैं। उस समय हमारे स्वामी जी के मुखारविंद से मारवाड़ की भाषा निकलती है, मारवाड़ी। भूलना सबको मगर अपनी माँ बाप को मत भूल। क्या चाहिए माँ को? अरे भाई माँ को क्या चाहिए, विचार तो करो जरा। माँ को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आप प्रातः काल की बेला मैं संकल्प दिला के भेजूंगा श्री बालाजी सेवाधाम की ओर से आपको, और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। प्रातः काल घर से निकलो, निकलते ही केवल आप अपनी मां के चरणों में वंदन कर लो। केवल आपका माथा माता के चरणों में। और सायंकाल की बेला ऑफिस से लौट के घर आओ, आने के बाद मां के चरणों में प्रणाम कर लो। मां आपने भोजन कर लिया क्या? मां आपने प्रसाद पाया क्या? मां के दिल से ये आशीर्वाद निकलेगा जिस आशीर्वाद को ब्रह्मा की ताकत नहीं जो रोक दे, जिस महाराज आशीर्वाद को रोकने के लिए भगवान शंकर अथवा विष्णु के पास में शक्ति नहीं है। कृष्ण कहते हैं मेरे पास जो शक्ति है वो मेरे माता पिता की है। भगवान राम अपनी भाषा में लिखते हैं जो मेरे पास शक्ति है मेरे माता पिता की है। हमने इनको हम माता पिता को भूल गए और पत्थर के देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। मैं कहता हूं अपने माता और पिता की जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है और भागवत की कथा में बैठ के भागवत की कथा सुनता है, समझ लो वो राख में हवन कर रहा है। राख में हवन करने से क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं। गायक हुआ तो क्या हुआ, तूने गोविंद गुण गाया। अरे लायक हुआ तो क्या हुआ, तू माता पिता को भाया नहीं, तू माता पिता को केवल अपने मां। वेदांत शास्त्र में सबसे पहले सूत्र आता है मातृदेवो भव। दूसरा नंबर आता है पितृदेवो भव। पितृदेवो भव। आहा, भगवान राम जी आपको पता है क्या करते हैं? प्रातःकाल उठे प्रातःकाल उठे माते पिता गुरु माते पिता माते पिता गुरु माते पिता गुरु माते पिता गुरु कम करो इसको। पिता
राम जी प्रातः काल की वेला उठकर भगवान श्री राम अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। कौन कौन करता है अपने माता पिता को प्रणाम? हाथ खड़ा करके बताओ। बहू है तो सास ससुर को करेगी, बेटा है तो अपने माता और पिता दोनों के चरणों में वंदन करता है, बहुत ठीक है। और जो नहीं करता है वो कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और कल के दिन से ही ये नियम हम आपको चालू करना है। धन्य है जिसके सास ससुर है, धन्य है जिसके माता पिता है। माता पिता सास ससुर वाला व्यक्ति बहुत धन्य होता है। इसलिए चरणों में आजकल तो प्रणाम की पद्धति नारायण जी लोग भूल गए, आजकल भूल गए। आजकल तो हाथ मिलाओ, झटका मारो, थैंक यू बोलो बारंबार, जय हो भले हरे, ऐसा ही है ना। एक जगह में कहीं शादी में गया, बोल दूं क्या, बता दूं क्या? बीकानेर। पहले एक बार मुंबई में घटना घटी मेरे साथ, वो तो पुरानी होगी, अभी नई नई घटना घटी है बीकानेर में। बीकानेर ब्राह्मण परिवार में बहुत बड़ा शादी का आयोजन था। नारायण जी के घर मेरी कथा चल रही थी। अर्धरात्रि के समय में गया, मुझे बोला आप आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैं गया और जैसे महाराज जाने लगा तो जैसे ही उस शादी के उत्सव में हमने प्रवेश किया, दो चार बहनें खड़ी थी सामने और सब की सब बहनें हाथ में गुलदस्ता लिया, गुलाब का पुष्प। महाराज जी हाय, स्वामी जी हाय, गुरुदेव हाय। मेरे साथ मेरे भक्त थे। मैंने कहा भैया यहाँ शादी है या कोई मर गया? बोल महाराज जी क्या बोल रहे हो, मर गया? और क्या? मैंने कहा शादी नहीं है, कोई मर गया। बोले मरा थोड़ी है, इतना धार्मिक उत्सव, शादी उत्सव हो रहा, आप कह रहे हो मर गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मरने के बाद बोला जाता हाय रे मर गया। मरने के बाद बोलते हाय रे मर गया। विचार करो, धिक्कार है जीवन को, धिक्कार है कुल को। हिंदुस्तान में जन्म लेने के बाद में भी आप अमेरिका के कल्चर की ओर भाग रहे हो। आपको देखकर महाराज आप चकित रह जाओगे। दिन प्रतिदिन अमेरिकन लोग आते हैं भारत के अंदर और भारत में आने के बाद इस भारत में रहने के लिए प्रयत्न करते हैं और इंडिया के लोग हर बार दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नारायण जी भी ज्यादा बाहर ही रहते हैं। फोन करे, कभी जर्मनी है तो कभी ऑस्ट्रेलिया है। अरे ऑस्ट्रेलिया जर्मनी वाले यहाँ आ रहे हैं, इस भारत के अंदर है, आने के लिए देवता तरसते हैं। देवता अहो अमीशा किमकार सो। अरे इन देवताओं ने कौन सा, देवता कहते हैं इन मनुष्यों ने कौन सा पुण्य किया है, इस पुण्य में भागीदारी बने। अहो अमीशा किमकार सो, किमकार सो अद्भुत भाव है, अद्भुत कथा है। भारत में जन्म लिया है, इस भारत में देवता लोग भी तरसते हैं आने के लिए। कितना अच्छा लगता है। बहन जी प्रणाम, कितना अच्छा लगता है। भाई जी जय श्री कृष्णा। हाय, क्या है ये, क्या है? भाई मेरे अपनी भाषा से प्रेम करो। बाबूलाल जी, मैं बड़े बड़े सेठों के घर जाता हूं। अब सेठों के घर जाता हूं तो सेठ लोग मुझे घर में घुमाते हैं। घुमाने के बाद महाराज जी आप यहाँ चलिए, इस रूम में चलिए, यहाँ चलिए, यहाँ चलिए।
और जाते 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 एक ऐसी जगह ले जाते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। महाराज जी ये मेरा बाथरूम है, मैं इसका क्या करूं? अरे महाराज देखो, अरे मैं रोज देखता हूं भाई। नहीं आप देखते होंगे, लेकिन इसमें जो पत्थर लगा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पत्थर है, विदेशी पत्थर है महाराज जी, विदेशी पत्थर है। भाई मेरे, कम से कम स्वदेशी बनो। भारत में सब कुछ सुविधा सुलभ है, लेकिन पैसे वालों के बच्चे मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए विदेश, अमेरिका, लंदन की ओर प्रस्थान करते हैं। सब सुविधा है यहाँ, फिर भी पैसे बर्बाद करने के लिए भारत को छोड़ के विदेश जाते हैं, और विदेशी लोग यहां आने के लिए तैयार हैं। विदेशी यहां आ रहे हैं और आप उत्तर भाग रहे हो सके अपने देश से प्यार करो, हो सके तो आप अपने देश से प्यार करो, प्रेम करो। भारत देश हमारा सोने की चिड़िया है। साहब एक बात कहूं, कितने देश हैं, एक भी देश को आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि कोई माँ और बाप है? पाकिस्तान को कभी कोई माता बताया है क्या? विचार करो। अरे आप अमेरिका में किसी ने कहा कि ये माता है, लेकिन भारत हमारी माता है। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में कोई न ताले डाले, कोई न ताले डाले, जहाँ प्रेम की बंसी सदा बजाता आता शाम सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है, गाइए। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। वंदे मातरम, मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाले डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ पे मोती बंसी बजाता आए, कितना आसान सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये धरती जहाँ पे ऋषि मुनि जपते हर नाम की माला, जहाँ हर एक बालक मोहन है, और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। वंदे वंदे मातरम।
खुशी का चारों ओर अंधेरा। भारत देश है मेरा, गाइए। भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। किसी देश में भगवान का अवतार होता नहीं है, और आपने देखा होगा भारत में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े फकीर, ये तो सब अमेरिका वाले तो हमको देख के बस नाटक कर रहे हैं। आपसे और हमसे सीखते हैं। आहा, विचार करो, अपने देश से प्यार करो, अपनी भाषा से प्रेम करो, अपने लोगों से प्यार करो। यहाँ शेरों से खेलते भारत भारत के लाल, यहाँ शिवा की हमेशा चमकती तलवार, प्रताप का भाला भूल न पाए यमन मत वाला। ये भारत बब्बर शेरों की बस्ती है, भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना सरस्वती कावेरी बहती जाए, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी बहती जाए। वो जहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए। कहीं पे तो हर फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हो जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये सत्संग की सुविधा यही है और कहीं नहीं। भारत में जीव अपने परमात्मा के नाम पर जीवन व्यापन करके परम पद को प्राप्त कर सकता है। भारत के अंदर नर स्वयं नारायण बन सकता है। विचार करो, भारत भारत भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी, हमको भारत में जन्म दिया। कहीं पाकिस्तान में पटक देते, प्रभु ने कितनी कृपा करी, भारत में जन्म दिया। अद्भुत भाव, अद्भुत। सज्जनों, आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में मैं निवेदन कर रहा था कि बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ विद्वान आए हैं, उनको गोमाता का दान दिया है। बड़े बड़े महाराज स्वर्ण चांदी इत्यादि दिए हैं। उस समय कुबेर जी महाराज की बुद्धि खराब हुई है कि इतना माल कहां से आ रहा है, ये माल कहां से आ रहा है, इतना कृपा करके ये तो बताओ ये कहां से आ रहा है। आहा, बड़ा अद्भुत भाव। सज्जनों, नंद कछु इतनो जो दियो
घनश्याम कुबेर की मति कुबेर की मति बोली देखत मोह लुटाए दियो न बची छछिया इतना लुटाया, इतना लुटाया। कुबेर ने कहा धन का मालिक मैं हूं और मैं धन का मालिक हूं और मेरे को बिगर पूछे इतना धन आ कहां से रहा है। बड़ा अद्भुत भाव है। नंद बाबा जितना दान लुटाते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा दान घर में जमा हो जाता है। किसकी कृपा है? दान करने से धन की कमी नहीं होती, ध्यान रखना। बड़े बड़े धनाढ्य लोग बैठे हैं, दान करने से कभी धन की कमी आई नहीं, ध्यान रखना। लेकिन करवद मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों से, दान करना सीख लो। तुम लोगों को दान आता नहीं है। दान ऐसी जगह करो जहां दान की आवश्यकता होती है, ऐसी जगह मत करना जहां आपका नाम हो जाए। नाम की जरूरत मत करना, नाम के पीछे मत पड़ना। दान ऐसी जगह करना कि आप ऐसा दान करो। दान करने से कभी धन की कमी नहीं आती। कबीर ने वदन किया। सज्जनों, आज जब उत्सव मना रहे थे, इतने में श्री नंद बाबा ने निवेदन किया नंद रानी से कि सब लोग आए हैं, ये रोहिणी क्यों नहीं आई है? रोहिणी च महाभागा नंद गोपाल सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन रोहिणी क्यों नहीं आई? आपको पता है रोहिणी क्यों नहीं आई? रोहिणी इसलिए नहीं आई है, रोहिणी इसलिए नहीं आई है कि रोहिणी के पति का नाम है वसुदेव, और वसुदेव ने अभी कारागृह के अंदर जेल में बंद है। आप सबको पता है, कंस ने बंद कर दिया, कारागृह के अंदर बंद है। और जिस पत्नी के पति के जीवन में कोई संकट आया हुआ है, उस पत्नी को सज धज के कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाए। भगवान से कामना करे, परमात्मा से कामना करे कि उस पति के संकट की निवृत्ति हो जाए। सज्जनों, पता चला दौड़े दौड़े जाते हैं श्री नंद बाबा, और नंद बाबा दौड़े दौड़े जाते हैं, और जाने के बाद रोहिणी से निवेदन किया है, तुम नहीं चलोगी, मेरा यहीं से आशीर्वाद है, मेरा यहीं से आशीर्वाद है। बाबा के नेत्रों में झरझर अश्रुबिंदु छलक आया। रोहिणी ने सोचा ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात जगदीश्वर है, और जगदीश्वर के जन्मोत्सव में जो नहीं जाता है वो समझवान नहीं हो सकता है। एक बात कह दूं, क्या नाराज नहीं हो तो, श्री बालाजी में श्री बालाजी सेवा धाम है ना? श्री बालाजी के श्री बालाजी सेवा धाम इस खारिया नगरी में, और यहाँ के लोग, श्री बालाजी के लोग आके यदि कथा नहीं सुने तो समझ लो वो समझवान नहीं है। बाहर के लोग आके सुन के चले जाए और श्री बालाजी के लोग ऐसे ही रह जाए तो समझ लो वो समझवान नहीं है। उनके तो घर में, उनके तो घर की कथा, और दूर दराज से लोग आके सुन के जा रहे हैं, गांव के, पड़ोस के, घर के लोग यहीं रह जाते हैं, तो समझ लो समझवान नहीं। गंगा बह रही है, और बहती हुई गंगा में जो हाथ नहीं धोता है, जो आचमन नहीं करता है, समझ लो वो समझवान नहीं है। इसलिए
दूर दराज के लोग तो आते हैं, लेकिन बालाजी के लोगों को आके इसमें डुबकी लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। सज्जनों, बड़ा सुंदर वर्णन है। आज भगवान श्री कृष्ण धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। मैं कल कह रहा था कंस ने आपत्काली सभा बुलाई है, और कंस ने आपत्काली सभा बुला के मीटिंग रखी है। 8वां गर्भकाल है, उसने जन्म लिया है। अब मारूं तो मैं कैसे मारूं, कैसे मारूं? कंस की एक बहन है, आप जानते हो कौन है? उस बहन का नाम है पूतना। पूतना लोक बालहरे है कौन? कि राक्षसी रुधिरा, राक्षसी रुधिरा, राक्षसी है। क्या खाती पीती है? बोले बालकों को मार के उनका गरम गरम जो खून निकलता है उस खून को पीती है। एक बार भाई के पास आई, भाई जी प्रणाम। हाँ जी बहन जी। अरे भाई जी आप इतने उदास क्यों हो? बहन तुझे नहीं पता क्या, 8वां गर्भ मेरा काल है, उसने जन्म ले लिया, वो मुझे मारेगा। भाई जी मेरी जैसी बहन है और आप इतना उदास, बहन तू क्या करेगी? भाई जी मैं जाऊंगी और मैं जाके महाराज आपके शत्रु को मार के आ जाऊंगी। आप आहा। कंस ने कहा बहन तुझे कोई घर में नहीं घुसने देगा, तुझे कोई घर में नहीं जाने देगा। देख बड़े बड़े दांत है, विकराल चेहरा है, काला काला तेरा चेहरा, घर में कौन घुसने देगा? भाई जी दांत बड़े हैं तो कैंची से काट लूंगे थोड़े से। अच्छा चेहरा काला है, डिस्टम्बर पोत लूंगी, डिस्टम्बर। एक बात कहूं क्या, कह दूं क्या? ये नाराज हो जाएगी। अरे हो भी जाएगी तो हमें क्या करवाना है? आजकल की मेरी बहनें, आजकल पुराने वाली की बात नहीं करता, पुराने वाली तो पुराने वाली है। आजकल वाली मेरी बहनें अपने अपने मुखारविंद के ऊपर न जाने कितना डिस्टम्बर पोतती है। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके राम 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 राम। मेरी बहनों से प्रार्थना करूं, सौंदर्य मेरी बहनें केवल 2 प्रकार का होता है, केवल 2। एक बादाम रोगन का सौंदर्य है तो दूसरा प्रकृति का सौंदर्य है। और प्रकृति का सौंदर्य वो है जो भगवान ने आपको दिया है। भगवान ने आपको जो सौंदर्य दिया है, अरे बादाम रोगन वाला कल लगाओगे शाम को समाप्त हो जाएगा, शाम को लगाओगे सुबह समाप्त हो जाएगा। बादाम रोगन का सौंदर्य काम का नहीं, और प्रकृति का सौंदर्य भगवान ने आपको दिया है, वही तो सौंदर्य है आज। अच्छा भाई जी इतना ही नहीं, ज्यादा ही कुछ चेहरा समझ में आ रहा है तो घूंघट लगा लूंगी। माताएं लगाते हैं ना। एक बात कहूं क्या, ये घूंघट की परंपरा हमारे पहले भारतीय हिंदू संस्कृत सनातन धर्म में नहीं थी। ये बहनें घूंघट मारती है ना, घूंघट। ये घूंघट की परंपरा देख लो, एक जगह ऐसा नहीं आता है कि वसुदेव से रुक्मिणी ने घूंघट लगाया है। एक जगह वर्णन नहीं आता है कि दशरथ से जानकी ने घूंघट लगाया है। हमारे यहाँ तो ऐसा वर्णन है कि सिर भर पल्लू ढक लो, मान सम्मान भाव और आदर है, यही तो भारतीय नारी का घूंघट है। भारतीय नारी का घूंघट यह है, विचार करो भाई मेरे। आजकल ये घूंघट वाली सुविधा भगवान ने माताओं को दी है। हमारे भाई लोग कथा में आते हैं ना तो सो नहीं पाते हैं, क्योंकि पहली तो भाइयों की तरफ मेरी नजर रहती है, तो भाई बेचारे सो नहीं सकते। और माताओं के यहाँ तो आपको पता है
जैसे ही महाराज एक थोड़ी सी नींद की झलक आई और आते ही दे घूंघट खींच लेगी, खींच लिया। मेरी मां बड़ा घूंघट लगा के रहती है। मैं कई बार कहता हूं भैया तू घूंघट क्यों लगाती, ऐसे बोलता हूं तो और खींच लेती है, और खींच लेती है। क्या है सज्जनों, माताएं घूंघट में रहती है। ये मुसलमान भाइयों ने चलाया है घूंघट। भारत में मेरी नारियां बड़ी सुंदर हुआ करती थी और उन सुंदरता के प्रभाव से वो आकर्षित होने के नाते मुसलमान लोग मेरी बहनों को लेके भाग जाते थे। इसलिए मेरे भाइयों ने ये नियम लगाया कि मेरी बहनों को अंदर पर्दा और घूंघट के अंदर रखेंगे। लेकिन हम आप अब तो प्रभावशाली हो गए हैं ना। अब यदि मुसलमान हमारी तरफ एक बार भी नजर डाल के देखो तो सही उनको पता चले कि हम कैसे हैं। विचार करो, ये घूंघट की परंपरा मुसलमानों ने चलाई। भाई मेरे, आजकल आपको पता है मेरी बहनें घूंघट तो लगाती है ना। बता दूं क्या, बोल दूं क्या, सब नाराज हो जाएगी। घूंघट लगाएगी 1.5 हाथ का, और 1.5 हाथ के घूंघट में से भी सास और ससुर को ये गाली सुनाती है। धिक्कार है घूंघट को, धिक्कार है तुमको जो 1.5 हाथ के घूंघट लगाने के बाद सास ससुर को गाली सुनाए। भाई मेरे, कोई घूंघट की आवश्यकता नहीं। भारतीय नारी से निवेदन करता हूं, प्रत्येक बहू से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक बहू अपनी सास मां को अपनी मां से भी ज्यादा दर्जा दे के मां को माने। यदि वास्तव में बहू प्रातःकाल की वेला में उठ के अपने सास के चरणों में प्रणाम करेगी और अपनी मां से भी धर्म माता को मानेगी, उत्तरोत्तर उसके घर में वृद्धि हो जाएगी मेरे भाइयों। लेकिन केवल बहू ही नहीं, सास का भी परम कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार से मेरी गुड़िया, मेरी छोटी सी लाडली प्रिया घर छोड़ के दूसरे परिवार में जाके बहू रानी बनी है, ऐसे दूसरे परिवार की गुड़िया मेरे घर में आके बहू रानी बनी है। बेटी से भी ज्यादा सास बहू से प्यार करेगी, घर स्वर्ग बन जाएगा, घर स्वर्ग बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य है साहब, यहां तो सास कहती है 1.5 शेर की हूं, तो बहू कहती मैं 2.25 शेर की हूं, सामने आके देख ले। धिक्कार है जीवन को, धिक्कार है कुल को। विचार करो, विचार करो सज्जनों। इस प्रकार से आज पूतना विष स्तन पे विष लगा के कृष्ण को मारने की इच्छा लेके जाती। जिंगाशया पाय आहा, पूतना आई है और पूतना ने आके कृष्ण को जैसे महाराज देखा है, कृष्ण ने दोनों नेत्र बंद किए। सबकी सब गोपिका इकट्ठी होती है और महाराज जैसे इकट्ठी होती है, भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना के मुखमंडल पे एक चांटा मारा है। गोविंदाय नमो। पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। और पूतना कौन है जरा सोचो। शायद हम और आप तो पूतना नहीं है, मुझे तो लगता है हम आप ही पूतना है। भाई मेरे, पूतना कोई और नहीं है। करबत प्रार्थना करो, भागरथ जी साहब से निवेदन करूंगा। कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी को। जन्म कब हुआ? अष्टमी को। अच्छा, पूतना मारने कब आ रही है? भगवान कृष्ण को पूतना मारने कब आ रही है? साहब बता रहे हैं 7वें दिन आ रही है। ठीक 7वें दिन पूतना मारने के लिए आई। अष्टमी को जन्म हुआ, चतुर्दशी को आई है। चतुर्दशी। भाई मेरे, अविद्या
व्यक्ति के 14 जगह वास करती है। हमारे आपके अंदर 14 जगह अविद्या वास करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 जगह अविद्या वास करती है। इसलिए चतुर्दशी को पूतना आई है। आपके हमारे हृदय में जो अविद्या है, उस अविद्या को जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक कृष्ण का दर्शन होने वाला नहीं है। अविद्या का पर्दा है। आप 2 फीट नीचे, मैं 2 फीट ऊपर हूं। आपके हमारे बीच में काले कलर का पर्दा डाल दिया जाए, आप हमको नहीं देख पाएंगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। यही अविद्या है, माया का पर्दा है। अरे उस अविद्या के पर्दे को कोई तत्वदर्शी महापुरुष, आहा, कोई परम लाडला भगवान श्री कृष्ण का, गोविंद का परम भक्त उस पर्दे को धीरे से जीर्ण चीर्ण कर देता है, तो कृष्ण दर्शन ला। पूतना को मारा, गोपिकाओं को पता चला, सब की सब बहनें दौड़ी दौड़ी आई है और दौड़ी दौड़ी आके पूतना को जैसे देखा, सज्जनों, ब्रज की गोपिका यशोदा को खोटी खरी सुना रही है। खोटी खरी, बहन तूने मेरे गोविंद को क्यों दे दिया दुष्टा राक्षसी को? अरे इस राक्षसी को दे दिया ना, अब इसको नजर लग गई है, अब इसको झाड़ा लगाना पड़ेगा। दुष्टा ने इसको छू लिया। आहा, सबकी सब गोपिका भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेके गौशाला की ओर प्रस्थान करती है और झाड़ा लगा रही है। एक बात कहूं क्या मेरी बहनों से? भाई लोग तो मान जाएंगे, बहनें नहीं मानती है। यदि मान जाएगी तो हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन मानेगी? जो मैं कहूंगा वो मानोगी ना? मेरी बहनों से प्रार्थना करूंगा कि आपके कभी भी किसी भी कोई भी लाले को, आपके लड़के को, पुत्र को, छोटे वाले गोपाल को, जिसे अभी गोपाल घूम रहा था, ऐसे गोपाल को कभी कुछ हो जाए, अलाय बलाई, आजकल बहुत होता है, अलाय बलाई जब हो जाए, उस समय कभी किसी झाड़ा घर का चक्कर मत निकालो, किसी पंडित पैगाम्बर के चक्कर मत निकालो। और झाड़े देने वालों को मैं करबत प्रार्थना करता हूं, भाई मेरी बहनों से करबत प्रार्थना है, यदि आपको झाड़ा लगाना ही है, किसी के घर में मत जाना। आपके घर में, आपकी गौशाला में जो गौ माता है, उस गौ माता के पूंछ के द्वारा अपने गोपाल को झाड़ा लगा लेना। भागवत की बात कह रहा हूं। सब की सब गोपिकाएं कृष्ण को गौशाला में ले जाती है और परम भागवत के मंत्र पढ़ रही है। इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणानां नारायणो वतु, प्राणानां नारायणो वतु, श्वेतदीप प्रतिष्ठिता मनः योगेश्वरो हरि, मनः योगेश्वरो हरि। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, मेरे लाला की मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। आगे बोलती है, क्रीडन्तु पातु गोविंदा गोविंदा, क्रीडन्तु पातु गोविंदा, शयानं
शयानं शयानं क्रीडन्तु। मेरा लाला जब खेले, मेरा लाला खेलता है तो खेलते हुए की रक्षा गोविंद करे। शयानं पातु माधवा, सो जाए, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। गोपिका ये मंत्र पढ़ रही थी और श्री कृष्ण मां की गोद में खिल 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 हंसने लगा। श्री कृष्ण हंस रहा है। आप कहोगे महाराज जी कन्हैया हंस क्यों रहा है? अभी नजर लगी हुई थी और गोपिका झड़ा लगा रही, हंसने लगा। कृष्ण इसलिए हंस रहे हैं कि मेरी माताएं कितनी भोली हैं, मेरी माताएं कितनी महाराज भोली भाली है। ओम प्रकाश जी आपसे निवेदन करूं, किसी पंडित जी से पूछो, किसी विद्वान से पूछो कि पुराण कितने होते हैं, तो आपको सीधा साधा जवाब मिलेगा 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, ऐसे ऐसे जवाब मिलेगा। लेकिन आप मेरे से पूछो कि महाराज जी पुराण कितने हैं, तो मैं आपसे सीधा साधा कहूंगा 19 पुराण है। अब आप कहोगे कि महाराज जी तो पागल हो गए, पुराण तो 18 है, ये 19 कह रहे हैं। 19वें पुराण का नाम है, ये मैंने मेरी तरफ से बनाया है, मैंने मेरी तरफ, दूसरे का कुछ भी नहीं इसमें। 19वें पुराण का नाम है वात्सल्य पुराण। अरे वो वात्सल्य पुराण मेरी माताओं के हृदय है, मेरी माताओं का हृदय है। माताओं का हृदय इतना द्रवीभूत होता, इतना द्रवीभूत होता। देखो भगवान है और भगवान को भगवान के नाम से झाड़ा लगा रही है। कृष्ण हंस रहे हैं, खेलते खेलते कृष्ण हंसने लगे। भगवान गोस्वामी जी ने गाया है, कहे हो कहा लगी कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहूँ कहाँ लगी। कूलर और लगा दो, एक कूलर लगाओ साहब के लिए। ओम प्रकाश जी निवेदन करूं, आपके बालाजी सेवा धाम में कहीं राम जी आ जाएं, अवधेश कुमार श्री राम जी लला, और आते आते आपसे महाराज जैसे मिलने लगे, हो जी हाँ आओ पधारो पधारो बैठो, और राम जी आके आपके बरोबर बैठ गए। अब राम जी से आप प्रश्न करो कि राम जी आप आ तो गए हो,
लेकिन अब आ गए तो लगे हाथ, आप एक काम करो, बोले हमें राम कथा सुना दो। राम जी से कहो कि आप अपने नाम की व्याख्या सुना दो, केवल राम इसकी व्याख्या सुनाओ। मैं कह सकता हूं राम परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन वो राम अपने नाम की व्याख्या नहीं सुना पाएंगे। वो स्वामी जी कह रहे हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ा, नाम बड़ा राम न सकाई, नाम गुण गाई। राम जी से बहुत बड़ा भगवान का नाम है, बहुत बड़ा है। राम जी ने तो शायद कोई 2-5 लोगों को तारा होगा। मति सुधारी भावे को भावे अनके आलस, भावे कुभाव अनके आलस नाम जपत मंगल कस उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, करो कहाँ लगी नाम बड़ाई। नाम रस कही नाम बड़ाई, नाम रस कही श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, बहुत सुंदर शक्ति। भगवान से बहुत बड़ा भगवान का नाम है, इसलिए कली काल में नाम का सहारा लो। नाम से कितने बड़े बड़े महात्मा संत सब के सब तर गए। वाल्मीकि अति दीन दुखी था।